वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस आज की जो वीडियो इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के सामने साझा करूँगा। जीडीएस रूरल ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल की रिगार्डिंग आपको पता है कि जुलाई 2025 में का साइकिल वाला ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने जा रहा है। ठीक है, बहुत ही कम समय आप सभी लोगों के पास है। इस कम समय की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने ये आवाज़ नहीं उठाया ना तो आप लोगों के लिए बहुत निगेटिव चीज़ें जाएंगी, बहुत ही घाटा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अब जो है आपका ना तो सेकेंड ट्रांसफ़र लिस्ट आती है और ना ही टेंटेटिव वैकेंसी का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इन जो है दोनों ऑप्शन को जो है हटा दिया गया है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो है सभी वैकेंट पोस्ट को जो है निकालवाने के। ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सभी लोगों के समर्थन से ये जो है मुद्दा उठ सकता है और उठना भी चाहिए, क्योंकि भाई आप लोग मुद्दा नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा? आपका ही फ़ायदा इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा तो ट्रांसफ़र हो चुका है, मैं अपने होम डिवीज़न में आ चुका हूँ, मुझको इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल के नाते या फिर आप सभी लोगों के के नाते जो है ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि ये जो है 3 पॉइंट है, इन सभी पर आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे पूर्ण तरीके से समर्थन करना पड़ेगा। पहला मुद्दा ये है कि हमारा सभी जीडीएस कर्मचारियों की मांग ये है कि ये जो पोर्टल खुल रहा है, ये जो है जुलाई 2025 वाला पोर्टल खुलने जा रहा है ट्रांसफ़र वाला, इसमें क्या हो कि टेंटेटिव वैकेंसी का जो है ऑप्शन दिया जाए। टेंटेटिव वैकेंसी का ऑप्शन देने में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, टेंटेटिव वैकेंसी क्या होता है, अगर मान लो कोई जीडीएस कर्मचारी है, ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन हुआ, कोई जीडीएस कर्मचारी कोई जीडीएस कर्मचारी है, उसने जो है जीडीएस ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई किया, मान के चलो जो है जीडीएस ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई किया, और ये बी कैंडिडेट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ए कैंडिडेट ने ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो ये जो प्रेजेंट इसकी पोस्ट है जहाँ पर इस समय काम कर रहा है, उस वाली वैकेंसी को टेंटेटिव वैकेंसी के रूप में वहाँ पे शो करने लगेगा पोर्टल पे। तो अगर वहाँ पर कोई जाना चाहता है, उसकी वाली पोस्ट पर बी कैंडिडेट जाना चाहता है, तो बी कैंडिडेट उस टेंटेटिव वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता है। तो ये होता है टेंटेटिव वैकेंसी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो ये ए कर्मचारी है, इसने ट्रांसफ़र ले लिया, फर्स्ट लिस्ट में इसका ट्रांसफ़र हो गया, ध्यान देना, फर्स्ट लिस्ट में इसका ट्रांसफ़र हो गया और ये अपनी पोस्ट को छोड़कर चला गया, तो ये जो बी कैंडिडेट है वो जो टेंटेटिव वैकेंसी में भरा था उसमें, तो इसका सेकेंड मेरी लिस्ट में यहाँ पे नाम आ जाएगा, टेंटेटिव वैकेंसी वाले पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, दो लिस्ट निकलने में यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मुद्दा पहले भी चला था, हालांकि ये जो है ऑप्शन पहले था, लेकिन इसको जो है 2024 से हटा दिया गया है, मई 2024 से हटा दिया गया है, तो इसको जो है पुनः लाया जाए और सेकेंड ट्रांसफ़र लिस्ट भी जारी किया जाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इतने कम सैलरी में इतना घर से दूर आप लोग रह रहे हो, कितना परेशानी झेलते हो, कितना आप बचाते हो, कितना नहीं बचाते हो, वो सब चीज़ की जानकारी मुझे है, क्योंकि भाई मैं खुद झेल रहा हूँ, मैंने खुद भी झेला है, तो मुझको सारा अनुभव है। इस वजह से मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं, खास करके जितने लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, सभी लोगों को जो है ये कदम उठाना चाहिए। अब देखिए करना क्या है आप लोगों को, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ये जो आपके सामने मैसेज दिख रहा है, ये मैसेज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाना, मैं इसको डाल दूँगा। तो इसको आपको कॉपी करना है, उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहला AIGDSU के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे SS महादेवे जी, उनका ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको जो है ये मैसेज को कॉपी करना है मेरे टेलीग्राम से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर पेस्ट करके भेजना है, सभी लोगों को भेजना है। ठीक है, अब वो चाहे ट्रांसफ़र ले रहा हो चाहे ना ले रहा हो, लेकिन आप इंसानियत के नाते भेजिए। ठीक है, सभी लोग, मैं भी भेजूँगा, देखिए मुझे कोई लाभ नहीं है, लेकिन मैं भी भेजूँगा आप सभी के लिए। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेजना है। FNPO के जनरल सेक्रेटरी, इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है। NU GDS के जनरल सेक्रेटरी का व्हाट्सअप नंबर है। तीनों के पास जो है आपको मैक्सिमम व्हाट्सअप मैसेज भेजना है। और ये ईमेल भी आपको मैं दे रहा हूँ AIGDSU के महासचिव के,
ईमेल भी है तो ईमेल पर भी भेजना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मैसेज को आप कॉपी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैसेज कीजिए, ताकि ये जो है हल्ला हो सके और हमारे जो जीटीएस यूनियन है वो जो है ये कदम उठा सकें और जो है हमारे डाक विभाग को पत्र लिख सकें, और पत्र के माध्यम से डाक विभाग को ये दबाव होना चाहिए कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग, इस पर कहीं ना कहीं विचार करने का ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए है क्या कि रेज द इशू ऑफ द वैकेंसी अपडेशन इन द जीटीएस ट्रांसफर पोर्टल जुलाई 2025। Respected sir, I already know Department of Post informed to the releasing a timeline for the GTS transfer portal July 2025. I want to union need to raise these concern about GTS transfer portal। पहला पॉइंट है कि डिपार्टमेंट नीड टू शो टेंटेटिव वैकेंसी एंड रिलीजिंग ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट को टेंटेटिव वैकेंसी का शो करना चाहिए और सेकेंड ट्रांसफ़र लिस्ट भी यहाँ पे जारी किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है, ठीक है। दूसरी मांग ये है कि डिपार्टमेंट नीड टू अपडेट ऑल वैकेंट पोस्ट विच मेंशन जीटीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट जनवरी 2025 एराइज ड्यू टू रिजनेशन फेल टू कंप्लीट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी फेल टू कंप्लीट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये जो आपका वैकेंसी चल रही है जनवरी 2025, इसमें जितनी भी वैकेंट सीटें हैं, बाकी जितने भी लोगों ने रिजाइन दिया है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे जिनकी भी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है फॉर्मेलिटी, या फिर जितने भी लोग आपके जो है यहाँ पे फर्स्ट डीवी से फेल हो चुके हैं, तो उन सभी पोस्ट को ट्रांसफ़र पोर्टल में ऐड किया जाए, यानी कि ट्रांसफ़र में निकाला जाए। और एक मुद्दा ये है कि कोई अगर रिजाइन दे दिया है, किसी की डेथ हो गई है, कोई ट्रांसफ़र लेके चला गया हो, डिपुटेशन हो, या फिर आपका कोई प्रमोशन लेके चला गया हो, तो जितनी भी वैकेंसी खाली रह गई हैं सभी वैकेंसी को पोर्टल में निकाला जाए। सभी वैकेंसी को, जितनी भी जीटीएस की वैकेंसी अब तक खाली रह गई हैं, सभी वैकेंसी को ट्रांसफ़र पोर्टल में निकाला जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। तो इस मैसेज को आपको मेरे टेलीग्राम से वहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के पश्चात यहाँ पे आप सभी लोगों को भेजना है, ठीक है। आप लोग अगर इस पर योगदान नहीं करोगे ना, तो आपके लिए कहीं ना कहीं घाटा होगा, क्योंकि अभी देखिए 30 जून तक आपके पास समय है। मैंने पहले भी बताया था कि 30 जून तक आपके पास समय है। 30 जून तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईमेल करवाइए, ताकि जो है ये हल्ला हो सके, यूनियन तक ये बात पहुँच सके और यूनियन दबाव में आकर डाक विभाग को ये पत्र लिखे कि इन सभी मुद्दों पर ये जो है काम करें। और विभाग, जाहिर सी बात है कि अगर यूनियन दबाव बनाएगी तो विभाग ज़रूर जो है कुछ ना कुछ करेगा। अब देखिए यूनियन क्यों ना दबाव बनाए भाई, अगर हमारी जो यूनियन है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई मैंने अभी गूगल पे सर्च किया, आप हालांकि मुझे पहले से भी पता है, आपको भी पता है कि आपके जो ऑल इंडिया में ग्रामीण डाक सेवकों की जो संख्या है 2,37,978 इस समय, मतलब पीआईबी के अनुसार बता रहा है कि इस समय जो ग्रामीण डाक सेवकों की जो संख्या है ऑल इंडिया लेवल पे 2,37,978 है, ठीक है, 2,37,000 है। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा समय आपको, यहाँ पे माइंड आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ कि लगभग 2,37,000 आप लोग मान लीजिएगा, 2,37,000 टोटल जो है ऑल इंडिया में जीटीएस कर्मचारी हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें से अगर आप लोग निकालोगे, अगर मान के चलो 37,000 लोगों ने यहाँ पे AIGDSU की जो है यहाँ पे सदस्यता नहीं लिया है, मैं मान रहा हूँ कि 37,000 लगभग, ना 37,000 चलो ठीक है, मोटा मोटा हम लोग मानते हैं कि 2,37,000 संख्या है। 2,37,000 में मान के चलो कि जो है लगभग 1.5 लाख बच्चों ने ही यहाँ पे जो है, मान के चलो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, यानी AIGDSU का जो सदस्यता है मान के चलो 1.5 लाख कर्मचारी ही लिए हैं, ठीक है। 1,37,000 छोड़ दीजिएगा, केवल जो है यहाँ पे 1.5 लाख कर्मचारी ही लिए हैं। तो 1.5 लाख के अनुसार अगर आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा निकालोगे, 1.5 लाख के अनुसार आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर मान लो 30 रुपया एक कर्मचारी का एक महीने का कटता है, तो 45 लाख रुपया आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, 45 लाख रुपया एक महीने में हमारा AIGDSU के पास पैसा जाता है। एक महीने में लगभग, अरे 45,000 आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग 40 लाख ही मान के चलिएगा, ठीक है, 40 लाख ही मान के चलिएगा। अगर 40 लाख रुपया एक महीने में हमारे यूनियन के पास जा रहा है, आप लोग
कभी अंदाज़ा नहीं लगाए होंगे कि इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है। और ये लोग क्या करते हैं, इन पैसों पे मौज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई। यूनियन ना पूरी तरीके से मौज कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, ना तो कोई मुद्दा यहाँ पे जो है फाइनल करवा रही है। जीडीएस की इतनी सारी मांगे आप लोग देख लीजिएगा कितने सालों से चल रही हैं, ना तो जीडीएस का 8 घंटा अभी तक हो पाया है, ना ही जो है 8वां पे कमीशन का कोई भी मतलब कि फाइनल हो पाया है, ना ही कुछ, मतलब बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करवा रही है जीडीएस, केवल और केवल चंदा ले रही है। 40 लाख 35 लाख महीने में, 35 लाख मान लीजिए, 40 लाख मान लीजिए, इतना पैसा जा रहा है एक महीने में हम जीडीएस कर्मचारियों का जेब से जा रहा है। और इन पैसों पर पूरी तरीके से जीडीएस मौज कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे लेना। ठीक है, ये अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग खुद ही सोचिए कैसे क्या 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 चल रहा है। तो मैं भाई आप सभी लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जितना मैं आपसे कह रहा हूँ उतना आप लोग करिएगा, तभी कुछ ना कुछ आपका हो पाएगा। ये जितना भी मैंने बताया आप लोग इतना करिएगा तो है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अभी भी आप सभी लोगों के पास समय है, 30 जून तक मैंने बताया, 30 जून तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करवाइएगा। आगे क्या होगा, कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।